हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अच्छे हैं आप सभी लोग। तो आज हम अपने जे एडवांस की जो रिवीजन सीरीज है उसमें सेकंड लेक्चर का डिस्कशन करेंगे। सेकंड लेक्चर में बहुत सी हमने अच्छी प्रॉब्लम्स, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को पिक किया है जो जे एडवांस के आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है a 0 से पाई 2 है और आपको ये लिमिट सॉल्व करनी, लिमिट a गोस टू 0 प्लस 1/a³ और एक इंटीग्रल दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस इंटीग्रल पर पहले बात करेंगे। ये इंटीग्रल एक्चुअली क्या दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट आई वांट टू चेक द इन कलर, ओके दैट्स फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इस इंटीग्रल को i कॉल कर लिया। i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ln of 1 plus 10a into 10x into dx। ठीक है क्या। अब यहाँ पर 0 to a, यहाँ पर एक किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। किंग से आप यूज्ड टू होंगे इंटीग्रल 0 to a fx dx प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। In that property is 0 to a f of a minus x dx। This property is known as king property। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। इंटीग्रल 0 to a ln of 1 plus 10a into, यहाँ पर 10 of a minus x आ जाएगा, तो 10 of a minus x into dx that becomes integral 0 to a ln of 1 plus 10a into, फॉर्मूला डाल दीजिए 10a minus 10x upon 1 plus 10a into 10x होल into dx है ना। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 plus 10a into 10x और ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर a माइनस 10a 10x। तो एलसीएम लेने के बाद वाला सीन देखिएगा, ln ऑफ अंदर भी आ जाएगा 1 plus 10a 10x। तो 1 plus 10a 10x में 10a 10x कैंसिल हो रहा है, तो न्यूमरेटर में जो मुझको दिख रहा है दैट इज ओनली 1 plus 10 स्क्वायर a और डिनोमिनेटर में एलसीएम तो आएगा 1 plus 10a into 10x। इज दैट ओके। अच्छा इसको log of m upon n, इसको मैं लिख सकता हूं log m minus log n इंटीग्रल 0 to a ln of 1 plus 10 स्क्वायर a, ये पूरा इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, माइनस इंटीग्रल 0 to a ln of 1 plus 10a 10x। और ये वाला पार्ट आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। देखिए इसी को मैंने आई कॉल किया था, ये रीअपीयरेंस वाला केस हो गया, तो ये आई यहाँ पर रीअपीयर हो गया है, ठीक है ना। तो 2i इक्वल्स टू, बच्चों ये पूरा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और लिमिट से a और जनरेट हो जाएगा ln of 1 plus 10 स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा ln of 1 plus 10 square a implies I is what, I equal to a by 2 ln of 1 plus 10 square a। तो I की ये वैल्यू आ गई है। अब आपको जो लिमिट निकाली वो I अपॉन a क्यू की लिमिट चाहिए, तो ये लिमिट निकालना बहुत ही बेसिक सा काम है, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन की स्टार्टिंग। तो a into ln of 1 plus 10 square a अपॉन 2a³ ऐसा कुछ बन जाएगा। तो एक a से पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/2 पिक्चर से बाहर, लिमिट a goes to 0 प्लस ln of 1 प्लस 10 स्क्वायर a, एक 10 स्क्वायर से डिवाइड दे दीजिए और बाहर 10a by a का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर से ऊपर एडजस्ट कर दिया, तो ये लिमिट 1 बन गई, ये भी 1 बन जाएगी। तो फाइनली आंसर आपका क्या है 1/2 न्यूमेरिकल का आंसर है। तो आप आंसर देंगे क्या 0.50, 2 डिजिट डेसिमल वाला, ठीक है बच्चों। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, स्टार्टिंग इस वाई सपोज करके एक प्रॉपर्टी का ही आई का रीअपीयरेंस मिला और नॉर्मल क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। तो एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। f from 0 to r be a continuous function with the property that f एक फंक्शन जो इस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है, x f y plus y f x cannot go beyond 1 for all values of x y belongs to 0 to 1, ठीक है ना। और फंक्शन ही गिवन है, फंक्शन की प्रॉपर्टी गिवन है और 0 से 1 में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फोकस करें तो देखिए फंक्शन की डोमेन क्या है 0 से 1,
फंक्शन की डोमेन 0 से 1 है, तो मैंने क्या काम किया, इस इंटीग्रल को जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली उसको i कॉल किया, और फंक्शन की डोमेन को ऑब्जर्व करते हुए मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज किया, पुट x इक्वल्स टू sin थीटा, x को sin थीटा पुट कर दिया, बिकॉज़ sin थीटा जो है 0 से 1 तक की वैल्यू ले सकता है। अगर ये इंटरवल की रेंज अगर 0 से इंफिनिटी होती है या फिर 0 से 2 होती है, तो ऐसे केस हम x को sin थीटा एक वैलिड सब्स्टिट्यूशन नहीं मानते। तो सब्स्टिट्यूशन वही हुआ जिसमें कैपेबल हो सारी वैल्यू लेने के लिए, तो dx आपका आ जाएगा cos थीटा d थीटा। तो विद दिस चेंज ऑफ वेरिएबल देखिए क्या बन जाएगा, x को sin थीटा डाला x को 1 डालेंगे तो ये अपर लिमिट बन गई π/2 f ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा d थीटा, ये आ गया। ठीक है ना। अब यार बात करेंगे कि इस सब्स्टिट्यूशन का क्या एडवांटेज यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो लुक एट दिस रेस्ट्रिक्शन, ये जो कंस्ट्रेंट डाला हुआ है इन्होंने x y प्लस y if x लेस और इक्वल टू 1, इसका अपर बाउंड दे रखा है। तो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह की पिक्चर अपीयर हो, क्योंकि अगर ये कंडीशन गिवन है तो ये सीन पिक्चर में अपीयर कराना है, ये सीन का अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के अपीयरेंस के लिए हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ पर एक किंग प्रॉपर्टी लगा दी है, किंग का मतलब हुआ थीटा को रिप्लेस किया हमने π/2 माइनस थीटा से, तो ऑब्वियस सी बात है साइन कंपोनेंट कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस वाला साइन से में f ऑफ cos थीटा इनटू sin थीटा d थीटा, ये ऐसा सीन आ गया। देखिए बच्चों, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये अगर x है ये y है, तो वही सीन बन गया y f x और x f y। तो अगर मैं इसको 1 बोलूं इसको 2 बोलूं और दोनों का ऐड कर दूं, 1 plus 2 implies 2i equal to integral 0 to π/2 f sin theta into cos theta, और दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है तो दोनों के एक ही में ऐड कर सकते हैं, f cos theta into sin theta whole into d theta। और नोटिस भी कर रहे होंगे थीटा की लिमिट 0 से π/2, 0 से π/2 sin और cos दोनों 0 से 1 मूव करेंगे, तो इट मींस दैट कि ये जो प्रॉपर्टी थी स्टार ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इस पूरी पिक्चर का अपर बाउंड क्या आ जाएगा 1, तो दैट कैन नॉट गो बियॉन्ड, अंदर वाली पिक्चर 1 के बियॉन्ड नहीं जाएगी। और अगर हम अंदर वाली पिक्चर को 1 डालते हैं इट मींस हमने मैक्सिमम ले लिया है और ये कांस्टेंट बन गया, तो इंटीग्रेशन से लिमिट से π/2 जनरेट हो जाएगा, 2i का अपर बाउंड π/2, देन डेफिनेटली i कैन नॉट गो बियॉन्ड π/4, i π/4 के बियॉन्ड नहीं जा सकता। आ रही बात समझ में। तो m की मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल रही है, m फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू π/4 है, तो m की वैल्यू क्या आ रही है 4। ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे ये चाहते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं थोड़ा सा ये सोचते हैं कि सर ये तो ठीक आंसर तो 4 आ गया, लेकिन अच्छा ये होता है कि अगर आप मेरे को वो फंक्शन भी बता देते हैं जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है और वहां से प्रॉब्लम विजुअलाइज हो जाती है। ऐसा कोई आप फंक्शन पे एग्जांपल दे दीजिए जो इस कंडीशन को स्टार जो कंडीशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, और वहां से एरिया अंडर द कर्व निकाले, 0 to 1 फंक्शन का एरिया निकाले, वो एरिया π/4 आता हो। ठीक है ना बच्चों। तो इसके एग्जांपल के लिए मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया, जैसा कि अपन जानते हैं कि एरिया π/4 लाना है तो यूनिट सर्कल ऑरिजिन पर सेंटर अगर अपन 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें, इस सर्कल की रेडियस क्या है और सेंटर ऑरिजिन है, रेडियस 1 है, तो इसका एरिया कंप्लीट एरिया इसका क्या आएगा बच्चों पाई, लेकिन हमें एरिया π/4 चाहिए, तो हमने इस सर्कल का क्वार्टर पार्ट ले लिया केवल। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, x² + y² = 1, यानी y की वैल्यू क्या ले ली √1 - x², और इसमें भी x रेस्ट्रिक्ट कर दिया, x ले लिया 0 से 1, क्योंकि y अगर पूरा √1 - x का लेंगे तो हाफ सर्कल आ जाएगा, x 0 से 1 कर देंगे तो ये क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल। इट मींस मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूं, कंप्लीट सर्कल ना लेकर मैंने सर्कल का क्वार्टर पार्ट लिया है। fx = √1 - x² for x belonging to 0 to 1, तो ऑब्वियसली एरिया तो आ ही जाएगा। देन क्लियरली 0 to 1 fx dx, वो आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, वैसे भी देख सकते हैं सर्कल के एरिया पाई है तो क्वार्टर पार्ट का एरिया π/4, तो ये वैल्यू π/4 तो आ गई, लेकिन हमें ये शो करना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन उस कंडीशन को सैटिस्फाई करता है या नहीं करता है। कौन सी कंडीशन, जो स्टार में लिखा था, x fy + y fx = x fy means √1 - y² + y fx means 1 - x²। अब इसका अपर बाउंड मुझे को 1 लाना है ना, तो यहाँ पर अपन AMGM इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं।
AMG इनइक्वालिटी अगर आप ऐसा समझ लें कि ऐसे भी लिख सकते हैं AB लेस और इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 2, और ये ट्रू होता है, ये ट्रू इसलिए होता है 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वही सीन बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये ट्रू होता है A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये वाली इनइक्वालिटी मैं यूज कर रहा हूँ, AB इज लेस और इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 2, तो x A है बाई A है, तो A स्क्वायर ये हो गया, B स्क्वायर ये बन जाएगा, और दूसरा पिक्चर भी यही है, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2। अब आप चेक कर लीजिए दोनों का जो हम लोग सम निकालेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वालिटी नहीं है, दिस इज लेस और इक्वल्स टू, क्योंकि हमने अपर बाउंड ले लिया है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये शो कर दिया कि अगर हम फंक्शन fx को रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर पिक करते हैं तो ये गिवन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है, और एट द सेम टाइम ये मैक्सिमम वैल्यू आपको एरिया अंडर द कर्व जो है जो π/4 दे रहा है। तो फाइनली ये क्वेश्चन हर तरह से प्रूफ हो गया, हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल भी ली और वो फंक्शन भी सर्च कर लिया जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है, जिसके अंडर आपको मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो रही है, दैट फंक्शन इज रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी, एलिगेंट प्रॉब्लम थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, इस तरह का बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बाहर जो इंडिया से बाहर कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहां पर ऐसे देखने को मिल जाती हैं, और आईटी के प्रोफेसर भी जनरली यही करते हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम्स जो बाहर की यूनिवर्सिटीज वगैरह में आती हैं एंट्रेंस में, उनको उठा के एज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा वो चेंज करके नया क्वेश्चन बना देते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 दिया हुआ है, इसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो इस 3 को यहाँ से हटा के मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ये 1/3 आ रहा है। अब इस 1/3 को थोड़ी देर के लिए, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to 1 x स्क्वायर dx, और इसको करता हूँ, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 0 to 1 fx dx माइनस 0 to 1 f स्क्वायर x स्क्वायर dx। 1/3 को मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों 0 to 1 x स्क्वायर dx, जैसे आप पूरा एक इंटीग्रेशन का लुक आ गया पूरी पिक्चर में आ गया क्या। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो f ऑफ x है, मतलब f का जो इनपुट है वो x है, यहाँ पर f का इनपुट क्या है x स्क्वायर, तो दोनों के आर्गुमेंट में डिफरेंस है, यहाँ पर आर्गुमेंट x है, यहाँ पर आर्गुमेंट x स्क्वायर, तो दोनों को जब क्लब करेंगे तो ये कोई रिजल्ट अपन यहाँ से ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सेकंड जो फर्स्ट इंटीग्रल था, यहाँ पर मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल यूज कर लिया, x को मैंने t स्क्वायर बोल दिया, x को t स्क्वायर बोलने का मतलब dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2t into dt, तो सिर्फ और सिर्फ पहले इंटीग्रल में चेंज आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2t into f of t स्क्वायर into dt, ये पहला इंटीग्रल बन गया। तो फाइनली अब सारे टर्म को अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं तो देखिए ये पिक्चर क्या बन जाएगी, एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा अब वेरिएबल को t रीड करो या x रीड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी dx का कोई मतलब नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर dx, टेक इट इजी, आराम से देखिए। अब आप ये सीन बन गया f स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इनटू f ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, सारे टर्म मैंने एक साइड शिफ्ट कर दी तो डेफिनेटली ये सीन क्या बन जाएगा 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसको ऑब्जर्व करिए, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर जनरेट हो गया है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, f ऑफ x स्क्वायर माइनस x, केयरफुली देखिए, इनटू dx इक्वल्स टू 0, ठीक है ना बच्चों। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका नेट एरिया 0 है, तो ये तभी होगा यार जब f ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू x होगी। आ रही है बात बच्चों समझ में, तो f ऑफ x स्क्वायर x होना पड़ेगा, और f ऑफ x स्क्वायर x से मैंने आपसे f2 पूछा है, तो पुट x इक्वल्स टू √2, x को √2 पुट कर दीजिए, तो f2 की वैल्यू √2 आ जाएगी, और न्यूमेरिकल ग्रेड में आंसर है, तो इसका आंसर आप 2 डिजिट डेसिमल में क्या डालेंगे 1.41, ठीक है ना। तो थोड़ी सी ट्रिक इन्वॉल्व थी, इस तरह की पिक्चर को देखकर हमने यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर जनरेट किया बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है जेईई एडवांस की चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है ना।
तो ये नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स हैं जहां पर ट्रिक्स वेरी करती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के टच में रहना है। चलिए एक और बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x और एक लिमिट दे रखी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी n से 2n f इनवर्स x का होल क्यूब प्लस मॉड ऑफ f इनवर्स x dx की वैल्यू दे रखी है ln k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अपन पहले से ही जानते हैं क्यूबिक का इनवर्स निकालने का अपने पास कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे हम क्यूबिक का इनवर्स निकाल ले। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से f इनवर्स को तो हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो फंक्शन है क्या ये मैपिंग इन्वर्टिबल है भी या नहीं है। तो इन्वर्टिबल तो होनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम fx के रूट की बात करें यहाँ पर आप देखिए तो fx को मैं लिख सकता हूँ x टाइम्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका डेरिवेटिव है, तो इट मींस इस क्यूबिक का सिर्फ एक ही रियल रूट आएगा, वो भी रूट क्या होगा 0, ठीक है ना। तो ये तो हमारा इनिशियल ऑब्जर्वेशन था, उसको मैं लिख भी देता हूँ क्लियरली। fx 0 रूट आएगा तो 0 के नीचे अगर हम रफली ग्राफ की भी बात करें इस क्यूबिक के तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, समथिंग लाइक दैट। एक ही रूट आएगा 0 पे 0 और इंफिनिटी पे इंफिनिटी चला जाएगा। तो 0 के आगे ग्राफ देखेंगे तो fx पॉजिटिव होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0। अच्छा अगर fx पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात उसका इनवर्स भी पॉजिटिव होगा f इनवर्स x, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में क्या होता है y इक्वल टू x से रिफ्लेक्शन होता है, तो f इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। अच्छा n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है बहुत बड़े लार्ज पॉजिटिव नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मॉड मैटर नहीं करेगा, क्योंकि f इनवर्स x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है हर पॉजिटिव x के लिए, देयरफॉर मॉड इज इमैटेरियल हियर। तो इस इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ विदाउट मॉड dx अपॉन f इनवर्स x का होल क्यूब प्लस f इनवर्स x, मॉड बहुत फालतू वाला दिया है, ठीक है बच्चों। अब यार ये सोचो कि अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जबकि हमारे पास क्यूबिक का इनवर्स निकालने का कोई भी मेथड नहीं है। तो एक काम करते हैं कि इनवर्स टेबल को एलिमिनेट कर देते हैं। मैंने f इनवर्स x को t कॉल किया, f इनवर्स x को t कॉल करने का मतलब मैंने x को क्या कॉल किया ft मतलब फंक्शन की डेफिनेशन देखिए x की वैल्यू आ गई t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। अच्छा x अगर ऐसा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, डिफरेंशिएट कर लीजिए 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इनटू dt, सही है बच्चों। तो अभी मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूं, लिमिट मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा t क्यूब प्लस t इनटू dt, ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है बच्चों। अब ये लिमिट कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो x की लिमिट है लोअर लिमिट n है, अपर लिमिट 2n है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने x को n पुट कर दिया, पुट x इक्वल्स टू n, तो इसकी लोअर लिमिट आ गई f इनवर्स n जिसको मैंने a कॉल कर लिया, और एक बार मैंने x को 2n पुट कर दिया तो इसकी अपर लिमिट आएगी f इनवर्स 2n जिसको मैंने b ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी a टू b, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। अच्छा f इनवर्स n को अगर मैं a लेट करता हूं देन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगा f ऑफ a मींस व्हाट, भाई डेफिनेशन में देख लीजिए a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a, और यहां से f इनवर्स 2n को अगर मैं b कॉल करता हूं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2n को मैं लिखूंगा f ऑफ b क्या बन जाएगा बच्चों b क्यूब माइनस b स्क्वायर प्लस b। तो ये दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आगे की कैलकुलेशन के, जो हम वेरिएबल को चेंज कर रहे होंगे, लिमिट सॉल्व कर रहे होंगे, तो व्हेनेवर एंड वेयरएवर रिक्वायर्ड अपन ये दो रिजल्ट को यूज करेंगे, n इन टर्म्स ऑफ a एंड 2n इन टर्म्स ऑफ b। चलिए अब ये बात है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की, तो कर लेते हैं इंटीग्रल a टू b, नीचे t क्यूब प्लस नीचे क्यूबिक है ऊपर क्वाड्रेटिक है, बट लुक एट द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्टली देगा 3t स्क्वायर प्लस 1 जो ऊपर अवेलेबल है। तो यार इसको विदाउट एनी कोई लॉन्ग ट्रिक्स के बजाय आप इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए, बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, बस क्लिक करने की बड़ी बात है बच्चों। कई बार होता है कि यार सब कुछ होता है सामने लेकिन दिखता नहीं है, जल्दबाजी में अपन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। एक टी कैंसिल कर दिया 1 प्लस टी स्क्वायर और इंटीग्रेशन की लिमिट है a टू b, सही है बच्चों। तो पहला वाला फ्रैक्शन तो देखते ही इंटीग्रेट हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो log ऑफ डिनोमिनेटर दिस इंप्लाइज i क्या आ जाएगा ln ऑफ
ln ऑफ क्या आ जाएगा टी क्यू प्लस टी, ln ऑफ टी क्यू प्लस टी, इसमें लिमिट लग जाएगी a टू b माइनस 2 टाइम्स डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2 tan इनवर्स टी, इसमें भी लिमिट लग जाएगी वही a टू b। तो फाइनली अपने पास आ गया है ln ऑफ बी क्यू प्लस बी अपॉन ए क्यू प्लस ए माइनस 2 tan इनवर्स b प्लस 2 tan इनवर्स a। ठीक है बच्चों। अच्छा अब यार मेरे को i पर लिमिट निकाली n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो अब आप देखिए a की डेफिनेशन क्या थी, a इज एक्चुअली f इनवर्स n, a है f इनवर्स n। थोड़ा सा आप केयरफुल होकर सुनना है, बिल्कुल हम एंडिंग पर बात कर रहे हैं। a की डेफिनेशन f इनवर्स n, और n कहां जा रहा है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्वेश्चन देखिए आप, n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो n अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो f का ग्राफ हमने पॉसिबल ग्राफ यहां पे ड्रॉ किया है, तो f का ग्राफ इंफिनिटी पर बच्चों किसको टेंड कर रहा होगा, इंफिनिटी को। और जब इसका y इक्वल टू x से इमेज लेंगे तो उसका f इनवर्स का जो ग्राफ आएगा वो भी इंफिनिटी पर इंफिनिटी को टेंड करेगा। आ रही बात समझ में। तो f इनवर्स का ग्राफ भी इंफिनिटी पर इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो यहां से एक बात तो अंडरस्टूड है, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा देन a इक्वल्स टू f इनवर्स n, ये भी इंफिनिटी को टेंड करेगा, एंड b इक्वल टू f इनवर्स 2n, ये भी किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को। यानी जब n को मैं इंफिनिटी टेंड कराऊंगा तो n को मैं इंफिनिटी टेंड कराऊंगा तो a भी इंफिनिटी को टेंड करेगा, b भी इंफिनिटी को टेंड करेगा। अच्छा a और b दोनों इंफिनिटी को टेंड करेंगे तो उस केस में tan इनवर्स इंफिनिटी आप जानते हैं क्या होता है, पाई बाय 2। tan इनवर्स a और tan इनवर्स b दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, और ये आप जानते हैं पाई बाय 2 हो जाएगा। तो जब n इंफिनिटी को टेंड करे तो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो therefore लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी i, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये दोनों पार्ट बाद वाले तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 बचेगी सिर्फ इस टर्म में, bq प्लस b अपॉन aq प्लस a, है ना। तो अभी भी बच्चों एक बहुत छोटी सी ट्रिक बची है। अब इस लिमिट को हम कैसे निकालेंगे, bq प्लस b, जबकि b और a को b की फॉर्म दे रखी है, बी क्यू, अच्छा ये वैल्यू डायरेक्टली अपने पास नहीं, बी क्यू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए है। अब फाइंड ये कि अगर हम कोई टर्म ब्रेक करते हैं तो वहां से भी ए और बी के टर्म भी आंसर आएगा। तो ए और बी से इंडिपेंडेंट आंसर लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखिए अब आप यहाँ पर, इसको मैंने स्टार बोल दिया, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है यहाँ पर। नाउ बी क्यू प्लस बी अपॉन ए क्यू प्लस ए को थोड़ी देर के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी क्यू प्लस बी अपॉन बी क्यू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी। मैंने इस एक्सप्रेशन से डिवाइड किया और ऊपर इस एक्सप्रेशन से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, सही है क्या बच्चों। अच्छा अब नीचे क्या बचा है, ए क्यू प्लस ए बच रहा है, ए क्यू प्लस ए, लेकिन ये अकेले तो टर्म डील नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा एक टर्म ऊपर अपेयर करा दिया, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। और ये जो दो एक्स्ट्रा टर्म मैं अपेयर करा रहा हूँ, लुक एट द प्रीवियस स्लाइड, ये दो टर्म वही है जिसके बारे में मैंने आपसे यहाँ पर बात की थी। ए क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है n, और बी क्यू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 2n। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने नीचे भी एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए जब मैं n को इंफिनिटी टेंड करूंगा तो b और a दोनों इंफिनिटी, b भी देखो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, a भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, b भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो ये तीन सेपरेट लिमिट बन गई हैं। तो ये वाला जो पार्ट मिडिल वाला पार्ट है, ये तो 2n by n बन गया, तो ये तो सॉल्व होकर लिमिट सीधा 2 आ गई। तो जब मैं बात करूंगा n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो bq का मैंने ऊपर नीचे डिवाइड दे दिया, तो 1 प्लस 1 by b स्क्वायर 1 माइनस 1 by b प्लस 1 by b स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2n by n इंफिनिटी के केस में। और aq का डिवाइड दे दिए 1 माइनस 1 by a प्लस 1 by a स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 प्लस 1 by a स्क्वायर, और यहाँ पर लिमिट लगा रखी मैंने n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये वाली लिमिट देखिए क्या बन जाएगी 1, ये लिमिट क्या बन गई 2, और ये लिमिट भी क्या बन गई 1। तो फाइनली ये लिमिट 2 आ गई, और ये लिमिट 2 है, देन स्टार इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी i
इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों ln2, अंदर वाली पिक्चर की लिमिट 2 है, इससे पूरी लिमिट ln2 बन जाएगी। लॉग में अंदर जाके लिमिट पर अटैक कर सकते हैं बिकॉज़ लॉग एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो आप पहले आर्गुमेंट की लिमिट निकाल लें और बाद में लॉग ले, ऐसा हमेशा अलाउड है। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है और इसकी ब्यूटी ये है कि बच्चों को क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डाउट आता है कि सर ये तो सिग्मा है, तो ये तो एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज है और सिग्मा को इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर दिया, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे सिग्मा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हैं सिग्मा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सम व्हेन द वेरिएबल इज डिस्क्रीट, जो वेरिएबल डिस्क्रीट वैल्यू लेता है और जो कंटीन्यूअस वेरिएबल का केस होता है तो प्रोसेस ऑफ समेशन इज डन बाय इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं। लेकिन अब ये कन्वर्जन कैसे होगा उसको समझते हैं। तो पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको समेशन दिया हुआ है, आई वांट टू ब्रेक दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो दोनों का डिफरेंस देख लो 5n - 1 5n - 4 है, दोनों का डिफरेंस 3 है, तो 3 से मैंने डिवाइड दे दिया है ना, और छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सबट्रैक्ट कर दिया, 5n - 4 - 5n - 1, चेक करना जरा सही लिखा गया मैंने, यस एलसीएम लेंगे 5n - 1 3 आ जाएगा ऊपर, परफेक्ट है। अब 1/5n - 4 है, तो 1/5n - 4 को थोड़ी देर के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 5n - 5, नीचे लिखता हूँ। इसको मैंने लिख दिया 1/3 पिक्चर से बाहर, लिमिट n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 0 to 1, केवल इस पर फोकस करना, बहुत केयरफुल होकर देखिएगा। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं x to the power 5n - 5, इसको आप इंटीग्रेट करिए x पर 5n - 5 को, तो x की पावर 5n - 4 अपॉन 5n - 4, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 है, तो जैसे लिमिट लगाएंगे तो x1 बन जाएगा, फाइनली ये पिक्चर आ जाएगी। नाउ लुक एट द सेकंड फ्रैक्शन 1/5n - 1, 5n - 1 है, तो इंटीग्रेशन में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 5n - 2 into dx। बच्चों कनेक्टेड है आपको? ओके, तो सिग्मा, अच्छा अब हम सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटीग्रल साइन के अंदर, इसको नेक्स्ट टाइम लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रल 0 to 1 सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x to the power 5n - 5 dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x to the power 5n - 2 into dx। ये देखते हैं बहुत ही डिसेंट अप्रोच मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आप सिग्मा को एक्सपेंड करिए, n को 1 डाल दीजिए, तो 1 प्लस n को 2 डालेंगे, 1 प्लस x पावर 5 प्लस x टू दी पावर 10 प्लस अप टू 1, ये इनफाइनाइट जीपी आपकी बन रही है ना। और डेफिनेटली ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज करेगी बिकॉज़ जीपी का जो कॉमन रेशियो है x टू दी पावर 5 और x की लिमिट्स क्या है 0 to 1। लुक एट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, x की लिमिट है 0 to 1, तो x पावर 5 भी 0 to 1 होगा, तो जीपी में जो कन्वर्जेंस की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि उसका कॉमन रेशियो 0 to 1 लाई करता है। और सिमिलरली अगर नेक्स्ट सीरीज को एक्सपेंड करें, n को 1 डालेंगे तो सीरीज x³ से स्टार्ट होगी, x³ प्लस x टू दी पावर 8 प्लस x टू दी पावर 13 प्लस अप टू 1, ये भी इनफाइनाइट जीपी बन रही है। तो ओके, ये 1/3 का थोड़ा ध्यान रखना है, आई थिंक ये दोनों में कॉमन चल रहा है ना, ऐसी मिस्टेक्स हमेशा बच के रहना है। 1/3 अगर ये जीपी का सम डाल देते हैं, जीपी का सम क्या आएगा a अपॉन 1 माइनस r, और इसमें आ जाएगा x³ अपॉन 1 माइनस x पावर 5 dx, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/3, पूरी पिक्चर से बाहर था, दोनों को एक ही इंटीग्रल के अंदर लिख लेते हैं, 1 माइनस x³ अपॉन 1 माइनस x पावर 5। अच्छा, इसका फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 1 माइनस x ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर, और नीचे पावर 4 तक जाएगा क्योंकि पावर 5 है, तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x³ प्लस x टू द पावर 4 into dx। तो हमने सिग्मा को इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है।
तो चेक करते हैं कि एग्जैक्टली वही फॉर्म आई है। चेक करिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x पावर 4 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 1 से x पावर 4 तक का कंटीन्यूअस सीरीज दे रखी है। लेकिन एक फाइट है यार कि अपना जो आंसर है उसमें लिमिट आ रही है 0 to 1 और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिमिट है 0 to infinity। तो इट मींस 90% वर्क कर लिया। एक छोटी सी ट्रिक है यहाँ पर जिसके थ्रू आप लिमिट चेंज कर सकते हैं। देखिए अपनी लिमिट आ रही है 0 to 1, वहां पर लिमिट है 0 to infinity, है ना। तो अब इस लिमिट को चेंज कैसे करेंगे? स्टार्टिंग हमने बिल्कुल परफेक्ट किया है। लुक एट द क्वाड्रेटिक इन न्यूमरेटर। ये जो क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर है और बाई क्वाड्रेटिक इन डिनोमिनेटर, दोनों पिक्चर को देख रहे हैं क्या? तो यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सारे कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, x पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर वैसा ही ऊपर दे रखा है। तो दिस रेशियो रिमेंस इनवैलिड अंडर रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं इसमें रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, x को 1/t पुट करता हूँ, x को 1/t, तो मैंने इसमें x को 1/t पुट कर दिया तो dx क्या आ जाएगा आपके पास? dx आ जाएगा -1/t स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू dx है, ये किसमें चेंज हो जाएगा? 1 से इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जो 0 से 1 वाले 0 वाला इंफिनिटी बन जाएगा और माइनस से लिमिट इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो फाइनली 0 से 1 वाला एरिया, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका 0 से 1 वाला एरिया और 1 से इंफिनिटी वाला एरिया सेम है। तो इसी i को अगर मुझे 0 से इंफिनिटी तक ट्रैवल कराना है तो मुझे 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी दो पार्ट करने पड़ेंगे। तो फाइनली 2 से डिवाइड दे दीजिए और इसी को लिख दीजिए 0 से 1 वाले को दो पार्ट, तो ये 0 to इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक है बच्चों। तो k की वैल्यू 1/k की वैल्यू, k तो अपने पास 1/6 है, तो 1/k की वैल्यू आपको मिल गई है 6। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। लेट f from r plus 2r be a differentiable function with f1 equals to 3 and satisfying this, find fe। f of e निकालना है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेबनीज़ रूल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको जो दिख रही है, यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहे हैं, x भी है और y भी है, और पिक्चर राइट हैंड साइड देखें तो सिमेट्रिक है। तो आप किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, जो भी आपकी चॉइस, आप x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पार्शियल में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, इतना तो मेरे ख्याल समझते हैं, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो x वेरिएबल है, y कांस्टेंट रहेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, लेबनीज़ रूल लगाइए, अपर लिमिट का फंक्शन f ऑफ xy इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इनटू y, लोअर लिमिट कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, y इनटू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x fx आ जाएगा प्लस x इनटू 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा ft dt। आई थिंक आप इससे बहुत अच्छे से यूज्ड टू हैं, ठीक है ना। तो ये सीन आ गया f of xy into y। अच्छा, एक हिंट भी दे रखी है, f1 की वैल्यू 3 दे रखी है, f1 3 है, तो मैं किसको 1 पुट करूं, x को या y को? y को 1 डालूंगा तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, fx इक्वल टू fx आ जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं है। y को नहीं, अपन x को 1 पुट करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। x को 1 डाल दिया तो यहाँ से मिला y fy f1 is what? f1 is 3 by fy 3fy plus 1 to y ft dt। सही है क्या? तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अब ऑर्डिनरी करते हैं, एक ही वेरिएबल है, तो y into f dash y plus fy इक्वल टू 3 प्लस fy, लेबनीज़ रूल लगा के fy से fy कैंसिल हो गया और f dash y की वैल्यू आ गई 3 over y। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो fy आ जाएगा 3 ln y प्लस कांस्टेंट c। निकाले, फिर से ये कंडीशन यूज कर लेंगे,
f1 3 दे रखा है, तो पुट y इक्वल्स टू 1, y को 1 डालेंगे ln 1 0 हो जाएगा, c की वैल्यू अपने को 3 मिल गई, c क्या मिल गया अपने को 3, c इक्वल टू 3। तो फाइनली fy की फॉर्म आ गई, fy 3 प्लस 3 ln y, ये फंक्शन है। और मेरी डिमांड थी आपसे f ऑफ e बताना, तो f ऑफ e डालोगे तो 3 प्लस 3 ln e, ln e क्या होता है 1, तो 3 प्लस 3, आई थिंक आंसर इज 6। सही बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। sin थीटा माइनस 2 ln ऑफ 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा इनटू d थीटा। ठीक है ना, सब्जेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम आ सकती है, देखने में प्रॉब्लम बहुत ही डेंजरस लग रही है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो बच्चों ऐसे केस में थोड़ा सा रिलेट करना चाहिए कि ये टर्म किस तरह से लिखे हुए हैं। दो सिमिलर से टर्म दिख रहे हैं, ln ऑफ 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा दिख रहा है, और नीचे दिख रहा है ln ऑफ 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। तो इन दो टर्म में कोई रिलेशन आप जज कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं क्या? देखिए ln ऑफ 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, अगर मैं 1 प्लस sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस sin थीटा। दिख रहा है क्या? cos थीटा कैंसिल हो गया तो आ जाएगा ln ऑफ cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, माइनस लगा देंगे तो ln 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। तो देखिए ये वाला टर्म इस टर्म से रिलेट हो गया, यानी अगर नीचे वाला टर्म x है तो ऊपर वाला टर्म माइनस x है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो एक बात समझ आ गई। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं इसमें, अगर हम टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर ले 1 अपॉन cos थीटा बन जाएगा sec थीटा और sin थीटा बाई cos थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा। ठीक है ना, चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको ऐसे रीड किया, इंटीग्रल की लिमिट डाल दी 0 टू π/4 sin थीटा, और ये बन गया था माइनस x, मतलब माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ln ऑफ ये क्या बन जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर वही पिक्चर लिख दी ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा d थीटा। अगर आपकी पहली लाइन सपोज कर लेते हैं, सोच लेते हैं, तो अब देखिए आगे क्या आपको दिख रहा है, आगे कैसे चल सकते हैं। मेरे ख्याल से आप टर्म सेपरेट करना चाहेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड इंटीग्रल दिख रहा है, एक रूट कैंसिल हो ही जाएगा, तो इनको सेपरेट कर दिया। 1/2 इंटीग्रल 0 टू π/4 sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा बच्चों sec थीटा tan थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा। ये कैसे सेपरेट हो जाएगा यार, इसको तो एज देखना पड़ेगा आपको। sin थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, अच्छा प्लस नहीं है, सॉरी है इनटू ही है, यहाँ पर इनटू का साइन है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। ये तो आपका पहला इंटीग्रल आ गया। ओके, सेकंड इंटीग्रल की बात करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बच्चों क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू रूट ऑफ नीचे से रूट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। आई थिंक कुछ इस तरह का प्रोफाइल बनेगा, और बेटर ये रहता है कि इसको भी हम sec और tan में चेंज कर लेते हैं, नीचे ये रहने देते हैं। sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec थीटा tan थीटा। अब देखिए दो इंटीग्रल दिख रहे हैं पिक्चर में, नीचे ln ऑफ रूट sec थीटा प्लस tan थीटा, ऊपर sec थीटा tan थीटा, और यहाँ पर वही
टर्म पिक्चर के साथ है। तो मैंने इसको फर्स्ट इंटीग्रल I1 कॉल किया और इसको मैंने सेकंड इंटीग्रल I2 कॉल किया और इसको बोल दिया स्टार। तो I इक्वल टू आ गया आपके पास I1 प्लस I2, ठीक है ना। तो अगर मैं केवल सेकंड पार्ट में बाई पार्ट लगाऊं, इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया 0 to π/4, इसको I1 ही बोलता हूं मैं, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। I1 माइनस इसको रखा फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल दिया मैंने सेकंड फंक्शन में लगा दिया बाई पार्ट। तो बाई पार्ट लगाएंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan थीटा, और इसमें लिमिट आ जाएगी 0 से π/4। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस कैसे आ गया, ये माइनस तो इधर ये I1 प्लस था, फर्स्ट फंक्शन है दैट इज प्लस है और यहाँ पर माइनस आएगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का है 1 अपॉन रूट समथिंग, 1 अपॉन 2 रूट समथिंग ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस अंदर वाले का फिर से करेंगे, ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा होता है क्योंकि sec थीटा का एंटी डेरिवेटिव ये होता है, इनटू sec स्क्वायर थीटा का क्या आ गया tan थीटा d थीटा। सही है बच्चों। तो लुक एट दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को देखिए और ये वाला इंटीग्रल देखिए जिसको आपने I1 कॉल किया है। आई थिंक ये दोनों मेरे को तो बिल्कुल सेम से लिख रहे हैं। तो I की वैल्यू क्या आ गई आपके पास I1 माइनस, यानी यहाँ से मैं इसको तो कैंसिल कर ही सकता हूँ क्योंकि फिर से क्या बन गया I1 बन गया है। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो यहीं से लिमिट से आ जाएगा, तो आपको लिमिट अप्लाई करनी है। तो π/4 पुट करेंगे तो tan π/4 तो 1 बन जाएगा और ये आ जाएगा रूट ln sec π/4 इज एक्चुअली √2 + 1, ठीक है ना। तो ln मैंने ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है ln√a + b, तो a = 2 आ गया, a और b दोनों नेचुरल नंबर है, तो a + b की वैल्यू फाइनली a + b आपके पास 3 आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल का काफी अच्छा रिवीजन आपका हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे भी आपके पास फ्री टाइम मिलता है उस फ्री टाइम में आप इन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। बाकी पूरा टाइम आपको अपनी प्लानिंग में, अपनी रिवीजन में लगाना है और जो अच्छी प्रॉब्लम्स का डिस्कस चाहते हैं आपको, जो आपकी स्टडी मटेरियल से डिफरेंट हो, तो वो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।